बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का साथ भले ही बीजेपी ने दे दिया हो, सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बैठकर फैसला कर लिया गया हो, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार के सामने एक के बाद एक बड़ी बड़ी मांगे रखती जा रही हैं और उसे पूरा करने पर विचार करने के लिए भी कर रही हैं। सबसे पहले आपने गिरिराज सिंह को सुना था, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उसके बाद अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू ने नीतीश कुमार के सामने बिहार में जातीय जनगणना से पहले बड़ी मांग रख दी है। कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाइए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या कुछ इलाकों में बढ़ रही है बिहार की, खतरनाक है और आने वाले दिनों में विस्फोटक होगा। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत बेहद गर्म है। अब जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग तेजी से उठने लगी है। दरअसल जैसे ही गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह तय हो गया कि अगले 6 महीने के अंदर जातिगत जनगणना करा लिया जाएगा, वैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कैबिनेट के ही मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह मांग उठा दी कि बिहार में जातिगत जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू करना चाहिए। वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह भी कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट हैं और अब तो कैबिनेट से भी फैसला हो गया है कि 6 महीने के अंदर इसे करा लेना है। लेकिन अब इसके साथ ही बिहार में जिस तरह से एक धर्म विशेष की आबादी सीमांचल, मिथिलांचल और कोशी इलाके में तेजी से बढ़ रही है, वो बेहद खतरनाक है और चिंताजनक भी। अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो हालात बेहद विस्फोटक हो जाएंगे, जो बिहार के साथ साथ देश के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि धर्म विशेष के लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं और उनके 10-15 बच्चे हो जाते हैं, जिसकी जानकारी तक छुपा लेते हैं। जब ऐसे लोगों को भी गणना हो जाएगी तो सारी सच्चाई सामने आएगी कि कैसे एक धर्म विशेष की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये सच्चाई सबके सामने आना बेहद जरूरी है। इसे रोकने का एक ही रास्ता है और वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि अब लागू करना ही पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू की इस मांग पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि कौन क्या मांग करता है ये नहीं पता, लेकिन जातिगत जनगणना कराना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक थी और अब वो पूरी हो रही है। जहां तक बात है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तो हमारी सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और जब लड़कियां शिक्षित हो जाएंगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में बीजेपी की डिमांड और जदयू की दलील को आपस में जोड़ा जाए तो आने वाले दिनों में ये देखने से पता चलता है कि विवाद बढ़ सकता है, एक बार फिर से तल्खी बढ़ सकती है और एक बार फिर से बयानों के तीर चल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश कुमार के साथ हां में हां तो मिला दी, लेकिन एक के बाद एक अब नई मांग की जा रही है। ये मांग कहां तक जाती है और इस मांग को पूरा करने के क्षेत्र में नीतीश कुमार क्या विचार करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।